हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब करियर को लेकर जो हमारा सोचने का तरीका था ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। एक टाइम था जब हम सब सिर्फ डिग्री और उस सख्त एकेडमिक सिस्टम के भरोसे बैठे रहते थे, लेकिन अब दुनिया एक बिल्कुल नए दौर में है, कंटेंट क्रिएशन और स्किल बेस्ड वैल्यू क्रिएशन के दौर में। आज के टाइम में आपकी असली पावर किसी कागज की डिग्री में नहीं है, बल्कि उन स्किल्स में है जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स देती हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम कवर करेंगे पहला, पारंपरिक डिग्री का रास्ता। दूसरा, स्किल बेस्ड इकोनॉमी। तीसरा, बिल्कुल जीरो रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करना। चौथा, परफेक्ट नीश के बजाय लगातार कोशिश करने की अहमियत। और पांचवा, अपनी एक यूनिक वैल्यू खोजना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द ट्रेडिशनल डिग्री पाथ। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा जो ये ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम है वो कितना ज्यादा नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है? चलिए यूजीसी नेट एग्जाम के एप्लीकेशन प्रोसेस को ही देख लेते हैं। मतलब एक एग्जाम में बैठने के लिए अप्लाई करना ही अपने आप में किसी मैराथन से कम नहीं है। स्टेप 1, डिजिलॉकर से अपना आधार वेरीफाई करो। स्टेप 2, अपनी फोटो अपलोड करो, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट 10 से 200 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए, न एक के भी कम न ज्यादा। स्टेप 3, एक बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्म भरो। और फाइनली स्टेप 4, फीस पे करो। ये इतना रिजिड और थका देने वाला प्रोसेस है सिर्फ एक एग्जाम में बैठने के लिए। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 87। आपको पता है ये ट्रेडिशनल एग्जाम पूरे 87 अलग अलग सब्जेक्ट्स को टेस्ट करता है। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि हमारा जो ये पुराना एकेडमिक सिस्टम है वो कितना विशाल है और किस हद तक सिर्फ थ्योरी पर टिका हुआ है। और सच बताऊं, आज भी बहुत से लोग अपना पूरा फ्यूचर इसी सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि बाहर असली दुनिया की डिमांड्स अब कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द स्किल बेस्ड इकोनॉमी, जहां थियरी से ज्यादा रिजल्ट्स मैटर करते हैं। देखिए, आज के मार्केट को ना थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। चलिए दो अलग माइंडसेट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल माइंडसेट, जहां आप बेसिकली अपना टाइम बेचते हैं, एक फिक्स्ड सैलरी के पीछे भागते हैं और फिर साल दर साल उस सैलरी के बढ़ने का वेट करते हैं। और दूसरी तरफ है स्किल इकोनॉमी माइंडसेट। यहां आप अपनी स्किल्स बिल्ड करते हैं, सामने वाले को रियल वैल्यू देते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करें। मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने बस अपना टाइम देकर एक नॉर्मल जॉब की और हर महीने सैलरी का वेट किया, लेकिन दूसरे ने क्या किया, उसने अपना वही टाइम नई स्किल सीखने में लगाया और धीरे धीरे एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम खड़ा कर दिया जिससे उसे कई अलग अलग जगह से इनकम आने लगी। टाइम दोनों के पास सेम था, लेकिन माइंडसेट ने पूरा गेम बदल दिया। तो सवाल यह है कि आज के टाइम में असली पावर है क्या? वो है आपकी स्किल। और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये कोई रातों रात मिलने वाली सक्सेस नहीं है। ये एक रेयर एबिलिटी है जिससे आप एक्चुअल टैंजिबल रिजल्ट्स और वैल्यू दे पाते हैं, और इसे बहुत पेशेंस के साथ कल्टीवेट करना पड़ता है। आप वीडियो एडिटिंग ले लीजिए, कॉपीराइटिंग या ट्रेडिंग ले लीजिए, ये सब हाई वैल्यू स्किल्स हैं। और सच कहूं तो इन्हें मास्टर करने में कम से कम 6 महीने की कंसिस्टेंट मेहनत लगती ही लगती है। तो वो जो एक मिथ है ना कि बिना मेहनत के या किसी शॉर्ट टर्म जुए से सक्सेस मिल जाती है, वो बिल्कुल बकवास है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्टार्टिंग विद जीरो रिसोर्सेज। इस स्किल बेस्ड इकोनॉमी को समझने के लिए ना कंटेंट क्रिएशन से बेटर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। अब जरा एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रिएटर का ये रियल एक्सपीरियंस सुनिए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो ऑडियो में इको ना आए इसके लिए वो अपने पूरे कमरे को कंबलों और तकियों से भर देते थे। लिटरली एक टेंट बना लेते थे और अपनी आवाज किस पर रिकॉर्ड करते थे? एक बहुत ही पुराने से टैबलेट पर। और गेस कीजिए, आज उस चैनल पर लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये स्टोरी प्रूफ है इस बात का कि जब आप कुछ बड़ा शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत अक्सर ऐसे ही किसी जुगाड़ वाले कंबल के टेंट से होती है, एकदम इम्परफेक्ट तरीके से। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये नंबर है 350। आपको पता है उस क्रिएटर का जो सबसे पहला माइक था वो सिर्फ 350 रुपए का था। और मजे की बात तो ये है कि वो माइक सिर्फ 2 दिन में ही खराब हो गया। लेकिन क्या उनका काम रुका? बिल्कुल नहीं। ये चीज साफ साफ दिखाती है कि अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी महंगे इक्विपमेंट या लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हम में से बहुत से लोग ना अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी स्टार्टिंग में कोई खास जरूरत होती ही नहीं है। जैसे बहुत महंगा कैमरा चाहिए, एकदम स्टूडियो वाली लाइटिंग चाहिए, या फिर एक परफेक्ट सा लोगो चाहिए। एक्चुअल में क्या चाहिए मैं बताता हूं। आपको बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए।
आपके पास जो स्मार्टफोन है वो, खिड़की से आने वाली नेचुरल लाइट, एक 800 रुपये तक का कोई भी नॉर्मल सा माइक और सबसे इंपॉर्टेंट डेली प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, आज के इस डिजिटल एरा में अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए एक बेसिक स्मार्टफोन मोर देन इनफ है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, परसिस्टेंस ओवर परफेक्ट नीशेस, यानी परफेक्शन से ज्यादा लगातार कोशिश करना। लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डे 1 से ही आपका चैनल नेम, आपका टॉपिक, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत लोगों को रोक देता है, क्या एक क्रिएटर को शुरुआत से ही एक परफेक्ट नीश सिलेक्ट कर लेनी चाहिए? जरा सोचिए इस बारे में। होता क्या है ना, हम लोग काम शुरू करने से पहले ही इतना ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं कि वो पहला कदम कभी उठा ही नहीं पाते। लेकिन अगर मैं आपको कड़वी सच्चाई बताऊं, आपके जो पहले 100 वीडियोस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर शुरुआत में आपको V0 व्यूज आ रहे हैं तो रिलैक्स, ये एकदम नॉर्मल है। ये जो शुरुआती फेलियर्स होते हैं, ये कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, बल्कि ये तो आपकी स्किल बिल्डिंग प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। बिना गिरे आप साइकिल चलाना कैसे सीखेंगे, राइट? और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि असल में ये जर्नी कैसी दिखती है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले साल में क्या होता है, आप बस बहुत ज्यादा सोचते हैं और मुश्किल से 100 व्यूज आते हैं। फिर आता है दूसरा साल, जहां आप फाइनली अपनी असली रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को समझना शुरू करते हैं। तीसरे साल में जाकर कहीं आपकी स्किल्स रिफाइन होती हैं और फाइनली चौथे साल में जाकर आपको वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन दिखता है। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ये लगातार 4 साल तक डटे रहने का और हार ना मानने का रिजल्ट है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, डिस्कवरिंग अ यूनिक वैल्यू। अब देखिए, जब आपकी बेसिक स्किल्स बन गई तो इस डिजिटल इकोनॉमी की इतनी बड़ी भीड़ में आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है यूएसपी की, यानी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये वो स्पेसिफिक ऑथेंटिक एलिमेंट है जो आपके काम को सबसे अलग बनाता है। अब वो आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आपके स्टोरी सुनाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लोग रिलेट कर पाएं, या फिर आपके काम का वो कच्चापन और इम्परफेक्शन भी हो सकता है। एक बात याद रखिए, सिर्फ दूसरों को कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। आपकी असली वैल्यू आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी में है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। किसी भी काम को करने का एक गलत तरीका होता है और एक सही तरीका। रॉन्ग अप्रोच क्या है? दूसरों को एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना, उनकी क्लिप्स चुरा लेना और बहुत जल्दी गिव अप कर देना। इसके उलट राइट अप्रोच ये है कि आप दूसरों से इंस्पिरेशन लें, अपने काम में रोज बस 1% का इंप्रूवमेंट लाएं। और इसमें सबसे मजेदार और जरूरी बात, शुरुआती दिनों में ना अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने रिश्तेदारों को कुछ मत बताइए, इसे सीक्रेट रखिए। क्यों? ताकि आप बेवजह के डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी से बच सकें। तो हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं और मैं आपको इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आप आने वाले 4 साल सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देंगे क्योंकि आप सब कुछ परफेक्ट होने का वेट कर रहे हैं, या फिर आज अभी आपके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ एक नई स्किल बिल्ड करना शुरू करेंगे? देखिए, आज की ये दुनिया ना सिर्फ सोचने वालों को रिवॉर्ड नहीं देती, ये उन्हें रिवॉर्ड देती है जो एक्शन लेते हैं। एक छोटी सी इम्परफेक्ट शुरुआत भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है, बस जरूरत है तो वो पहला कदम उठाने की। तो सोचना बंद कीजिए और आज ही शुरू कीजिए।